अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, यहाँ पर स्टे रहेगा, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, तो समझिए एक कमरा है। ठीक है, वो क्या है, 10 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वो कमरे कुछ इस प्रकार से है, घनाभाकार की कमरे है। ठीक, वो कमरे कैसी है, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, यानी कि ये भी 10 मीटर, और ऊंचा कितना है, 5 मीटर। इस कमरे में हमें क्या करना है, एक बड़े से बड़े खंभे को रखना है। तो खंभे को हम कैसे रखेंगे, बड़े से बड़े खंभा को, तो इसको हम इसके विकार्य के रूप में रखेंगे। अगर हम इसको जो खंभे को कुछ इस प्रकार से रखेंगे इस कमरे में, ठीक है, जैसे कि ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में अगर हम खंभे को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा खंभा जो है आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, खंभे जो है हम ऐसे विकार्य के रूप में रखेंगे ताकि खंभा जो है बड़े से बड़ा खंभा कमरे में आ सके। ओके, तो चलिए इसे हल। तो हम मान करके चलते हैं कि जो कमरे का आकार है वो क्या है, घनाभाकार है, घनाभ के आकार का है। ओके, तब देखिए इसमें हमें लंबाई क्या दिया हुआ है। तब हमें कमरे की लंबाई यानी कि ए का मान क्या दिया है, कमरे की लंबाई का मान है 10 मीटर। ओके, कमरे की चौड़ाई यानी कि बी का मान कितना है, ये भी है 10 मीटर। और कमरे की ऊंचाई यानी कि एच का मान है 5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कमरे की विकार्य निकालेंगे क्योंकि जितना बड़ा कमरे का विकार्य होगा उतना ही लंबा खंभा जो है कमरे में आ सकता है, बड़ा से बड़ा। ओके, तो कमरे का विकार्य, कमरे यानी कि घनाभ है, यहाँ मैं घनाभ भी डाल देता हूँ, घनाभाकार कमरे की विकार्य। ठीक है, कमरे की विकार्य, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ओके, तो हम इस फार्मूले पे जो है सारे मानों को रख देंगे। तो देखिए ए का मान कितनी है, ए का मान है 10, तो यहाँ होगा 10 का वर्ग, प्लस बी का मान क्या है 10, तो होगा 10 का वर्ग, प्लस एच, एच का मान क्या है 5, तो यहाँ होगा 5 का वर्ग। ओके, अब यहाँ से देखिए 10 का वर्ग का मान क्या होगा, 10 दहाई 100, यहाँ भी 10 दहाई 100, और यहाँ 5 पंचे 25। ओके, तो कितना होगा, 100 100 200 और प्लस 25 का मान, तो ये होगा 225। ठीक, अब क्या करेंगे, 225 का हम अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल लेंगे। तो देखिए 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 इंटू 3 5 इंटू 5। ओके, इसे हम 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 3 का 2 जोड़ी है, इसलिए क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 इंटू 5। ओके, तो कितना प्राप्त होगा हमें, 3 इंटू 5 का मान आएगा 15 मीटर। ओके, अतः बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या होगी, 15 मीटर होगी। आया समझ में। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।